उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ साहब हैं। इनसे बात करते हैं कि अभी तक कितने % वोटिंग हुई है और किन किन विधानसभा में अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त हुई है। सर, अभी तक कितने % वोटिंग हुई है और किन किन विधानसभाओं में अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त हुई है? देखिए, 3 बजे तक के आंकड़े इस समय हमारे पास उपलब्ध हैं मतदान प्रतिशत के। तो औसतन पूरे उत्तर प्रदेश में सभी 9 विधानसभाओं को लें तो 42% लोगों ने वोटर्स ने वोट डाल दिए थे 3 बजे तक। सबसे ज़्यादा कुंदरकी विधानसभा में वोटिंग परसेंटेज है 50%, और गाज़ियाबाद जो हमारा नगरीय है वहाँ नॉर्मली कम होती है पोलिंग, वहाँ सबसे कम है। इस बार 28% ही लगभग हुई है, एवरेज 42 है। और सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है, कहीं से कोई अप्रिय घटना की समाचार नहीं है। केवल एक पूरे अभी तक की पोलिंग में सुबह 10 बजे मीरापुर विधानसभा में एक समाचार प्राप्त हुआ था कि वहाँ हल्का पथराव हुआ और वहाँ डीएमएसपी मौके पर तत्काल चले गए थे। पोलिंग स्टेशन से काफ़ी दूर की घटना थी, पोलिंग स्टेशन पे नहीं ऐसी बात हुई थी। वहाँ भी सुचारू ढंग से मतदान चल रहा है। वोटिंग परसेंटेज भी जो यूपी का एवरेज वोटिंग परसेंटेज है वही उस गांव में भी है। इसके अलावा जहाँ शिकायत ऐसी मिली कि मतदान से किसी वोटर को रोका जा रहा है या उसकी आइडेंटिटी चेक करने के नाम पे पुलिस बल द्वारा, वहाँ भी चुनाव आयोग ने काफ़ी सख्त रवैया अपनाया है और जहाँ ये शिकायत सही पाई गई है वहाँ कार्रवाई की है। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, 2 कानपुर नगर में सीसामऊ विधानसभा में, 2 मीरापुर विधानसभा जो मुजफ्फरनगर में है, और 1 कुंदरकी विधानसभा मुरादाबाद ज़िले में, इनको सस्पेंड किया गया है। और सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि वोटर्स पोलिंग स्टेशन तक आएँ और उनकी आने के बाद उनकी हर वोटर की जांच, आइडेंटिटी की जांच, अंदर जो पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम, इनका ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चेक करें और वोटर को आने दिया जाए, लाइन में लग के वो लोग आएँ। और जहाँ कोई पर्दानशीन महिला है उसको भी, उसके लिए व्यवस्था है, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसमें भी उनकी भी पहचान सुनिश्चित करनी है। उसके लिए अतिरिक्त महिला कर्मी लगाना हो तो लगाया जा सकता है, लगाए गए भी हैं, उसके माध्यम से उनकी भी चेकिंग करना है। मेनली ये है कि पुलिस विभाग शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखे और मतदान कर्मी जो उनकी ड्यूटी लगी इलेक्शन में वो पहचान सुनिश्चित करें। मीरापुर के साथ साथ सीसामऊ और कुंदरकी यहाँ पे भी हंगामे की खबर आई है, इस पे अभी तक चुनाव की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? नहीं, इस तरह की कोई अभी वायलेंस की या कोई ऐसी घटना की तो हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आती हम रिपोर्ट मांगते हैं। शिकायतें जो आई थी वो ये थी कि हमारे वोटर्स को रोका गया या चेकिंग की गई, तो उसमें हमने कार्रवाई की। जी बिल्कुल, शिकायतें जैसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, उनका कहना है कि जो सपा के वोटर्स हैं उनको जाने से रोका जा रहा है, जो बुर्के में महिलाएं हैं उनके पुलिसकर्मी आईडी चेक कर रहे हैं, और तो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके वहाँ पर बैग नहीं लगने दिए, पोलिंग बूथ के बाद एजेंटों को बैठने नहीं दिया जा रहा है, तमाम आरोप लगाए उन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं है, बैग लग रहे हैं। जो नियम होता है, एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद ही बैग लगने का नियम है। बस्ता कहाँ लगा सकते हैं वहाँ सबके लग रहे हैं। और कहीं कोई वायलेशन कोई करता है तो उस समय मान लीजिए कोई नज़दीक जाके लगा दिया तो हो सकता है पीछे लगाया गया हो, बट ऐसा नहीं कि कहीं किसी के एजेंट नहीं है या उनका बैग नहीं लगाने दिया गया या वोटर्स को नहीं आने दिया गया। और जहाँ जहाँ कोई स्पेसिफिक शिकायत सही पाई गई है तो हमने कार्रवाई भी की है। क्योंकि इसको लेकर के लगातार सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव हैं उनका कहना है कि जो अधिकारी ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ चुनाव के बाद हम न्यायालय जाएंगे, और उनकी पीएफ और नौकरी तक की बात उन्होंने कह दी, एक तरह से धमकी दी है। देखिए, खैर डेमोक्रेसी में सब लोग अपनी बात कह सकते हैं। जहाँ तक इलेक्शन का मामला है, जो भी इलेक्शन ड्यूटी में लोग लगते हैं, अधिकारी कर्मचारी, उनको निर्वाचन संबंधी नियमों का अनुपालन करना होता है, उसकी प्रक्रिया का अनुपालन करना होता है, और सभी से अपेक्षा है कि सब ऐसा करें। सर, आखिरी सवाल यह है कि क्या अभी तक कोई भी ऐसा वीडियो यहाँ मिला है जिसकी सच्चाई आया हो कि बुरखे में आदमी वोट डालने गया है? अभी तक कोई ऐसी समाचार कोई मेरे पास इस तरह का नहीं आया कि कोई कार्रवाई ऐसे मामले में की गई हो सकता है ज़िलों में की गई हो, बट यहाँ अभी कोई सूचना नहीं। तो ये थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ साहब, जिनका कहना है कि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि बुरखे में कोई आदमी वोट डालने गया है, और ना ही किसी 9 विधानसभा सीटों में से कोई ऐसी घटना आई है, अप्रिय घटना की सूचना मिली है। मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।